आदरणीय महानुभावों और मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे उस बुनियाद की जिस पर हमारा प्यारा भारत खड़ा है, यानी भारतीय संविधान का भाग 1। इतिहास गवाह है कि भारत कभी एक अखंड भारत था जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार और श्रीलंका तक फैली हुई थीं, लेकिन समय के साथ इसके कई टुकड़े हुए। 1893 में डूर्न लाइन खींचकर अफगानिस्तान को अलग किया गया। 1935 में बर्मा अलग हुआ। 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ। संविधान के पहले भाग में 4 प्रमुख अनुच्छेद हैं जो ये बताते हैं कि भारत क्या है। कहता है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि यहाँ का कोई भी राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। अमेरिका एक फेडरेशन है जहाँ समझौते टूट सकते हैं, लेकिन भारत अटूट है। संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का वा राज्य बना। संसद को अधिकार देता है कि वो भारत के भीतर मौजूद राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, जैसे बिहार से झारखंड या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के कार्यों के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसे साधारण बहुमत से किया जा सकता है। आज़ादी के समय भारत में 552 देसी रियासतें थीं। इन सबको एक सूत्र में पिरोने का कठिन कार्य लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल वी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई के जरिए मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह रेफरेंडम के आधार पर शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भारत का साथ चुना। शुरुआत में राज्यों को भाषाई आधार पर बनाने का विरोध हुआ, लेकिन पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल और मृत्यु के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद फजल अली आयोग की सिफारिशों पर 1956 में राज्यों का विधिवत पुनर्गठन किया गया। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा संविधान न केवल हमें अधिकार देता है, बल्कि हमारे देश की एकता और अखंडता को भी सुरक्षित रखता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस महान और अटूट यूनियन का हिस्सा हैं। जय हिंद।